अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए वीडियो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। क्या DGISI जिन्हें इस वक्त एक इजाफी चार्ज भी दिया गया है, क्या उनका रब्ता भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल के साथ हो गया है? और किस दोस्त मुल्क की जानिब से पहले ही पाकिस्तान को रात 10 बजे के करीब बता दिया गया था कि भारत इस किस्म की जारत का मुजाहरा कर सकता है। ये दोनों बड़ी अहम खबरें हैं, इनके ऊपर आज के इस व्लॉग में बात करेंगे। मगर उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी। तो मामला कुछ यूँ बढ़ता है कि पहले तो ये बात कर लेते हैं इस नुक्ते के ऊपर, क्या पाकिस्तान भारत को उसकी जारत का जवाब देगा? एक तरफ हमने देखा कि नेशनल सिक्योरिटी का जो एलामिया निकल कर सामने आता है, फिर उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से या फिर जो नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इस्हाक़ डार हैं, उनकी जो गुफ्तगू से अंदाज़ा बहुत सारे लोगों के अंदर ये कन्फ्यूजन पैदा हो गया है कि नहीं, पाकिस्तान ने अब ये जारियत का जो जवाब देना था भारत को, उसका फ़ैसला जो है वो उसे यू टर्न ले लिया, उससे पीछे हट गए। अब इसके अंदर जो मामला चल रहे हैं, पस पर्दा बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। वो ये कि अमेरिका के जो वज़ीर ख़ारजा हैं, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी हैं, उनकी जानिब से भारत और पाकिस्तान का एक राब्ता करवाया गया है। भारत के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोवल और पाकिस्तान के DGISI के माबैन बाकायदा तौर के ऊपर बाज़ाब्ता ये राबता हुआ है दोनों रहनुमाओं के दरमियान। इसके अंदर अजीत डोवल की जानिब से क्या कहा गया है, उससे पहले बड़ा जो दिलचस्प नुक्ता है वो ये है कि जिस तरह भारत की जानिब से कल इजारियत की गई, इसमें रात 10 बजे ही एक दोस्त मुल्क की जानिब से पाकिस्तान को पहले आगाह कर दिया गया था कि भारत ऐसे जारियत करने लगा है आपके मुल्क में। और उससे ये हुआ कि जो बार बार जो सवालात उठाए जा रहे हैं हमारे अपने ही लोग, इससे मुतल्लिक पाकिस्तानी हुकाम का ये कहना है कि ऐसा नहीं हुआ कि भारत ने पहले ही बार में कोई अटेम्प्ट किया है और उसमें वो कामयाब हो गया है। इसमें ये आदाद शुमार हमारे सामने आ रहे हैं कि 20 से 24 बार भारत की जानिब से इस जारियत का मुजाहरा करने की कोशिश की गई, लेकिन वो एक बार कामयाब हुआ। और जाहिर है जब आपके मुल्कों के बॉर्डर बहुत करीब हों तो जो दिफाई निज़ाम होता है उसे भी एक टाइम लगता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन बहरहाल ये चीज़ हुई और उसके बाद फिर हुआ ये जो सबसे बड़ी इस टाइम जो आप ये कह लें कि परेशानी की बात बनी हुई है पाकिस्तानी हुकाम के दरमियान, वो ये है कि भारत की जानिब से पाकिस्तान के सेटल एरियाज़ को टारगेट किया गया है। इसके ऊपर अजीत डोवल की जानिब से कहा गया कि देखिए, हम जो है वो तसादुम नहीं चाहते हैं, हम मामले को ख़त्म करना चाहते हैं। इसके ऊपर DGISI की जानिब से कैटेगोरिकली इनकार कर दिया गया है, एब्सोल्युटली नॉट कह दिया गया है। और ये कहा गया है कि आपने हमारे सेटल एरियाज़ को हिट किया है, ये उधार है और उधार हम रखते नहीं हैं, बहुत जल्द इसको उतार दिया जाएगा। और अभी जो इस वक्त सूरत हाल बन चुकी है, ग़ालिबन जब मैं ये वीलॉग बना रहा हूँ उससे पहले तक ये ख़बरें सामने आ रही थी कि DGISPR एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रहे हैं। सियालकोट से बहुत हद तक जो ख़बरें सामने आ रही हैं कि वहाँ पर कुछ ऐसी कन्फ्यूजन पैदा हो चुकी है, वहाँ पर बिल्कुल अमन व अमान है। बिल्कुल बॉर्डर्स के जो आसपास वाले एरियाज़ से उनसे मुतल्लिक़ ये ख़बरें ज़रूर थी, लेकिन उन एरियाज़ में जो पब्लिक थी पाकिस्तान साइड से, उन्हें पहले ही पीछे भेज दिया गया था। ऐसे जो दीगर जो गाँव हैं वहाँ से भी कुछ ऐसी ख़बरें आ रही थी, लेकिन अभी तक जो मुस्तनद मालूमात है वो अभी तक कोई सामने नहीं आ रही है। इसलिए बहुत सारी फ़ेक न्यूज़ भी आपको फैलती हुई नज़र आएंगी, उनके ऊपर यकीन आपने नहीं करना है। लेकिन सूरत हाल बहुत पेचीदा है और पाकिस्तान ये हक़ महफूज रखता है, क्योंकि अब पाकिस्तान की अंदर से भी जो आवाम है वो ये कह रही है कि कैसे मुमकिन है कि पाकिस्तान के सेटल एरियाज़ के अंदर भारत की जानिब से ऐसी जारत का मुजाहरा किया जाए। हाँ, अलबत्ता एक और चीज़ ये हुई है, आपको याद होगा कि डिक्टेटर जनरल मुशर्रफ ने भारत के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करने के लिए बहुत बहुत कुछ किया। यानी उन्होंने जो भारत की जानिब से जो जारियत का मुजाहरा किया जाता था पाकिस्तान के अंदर से, और ऐसे ही कुछ हल्के फुल्के पटाखे भारत के अंदर भी, यानी दोनों साइड के ऊपर हुआ करते थे, ये रिकॉर्ड के ऊपर हैं इन तमाम चीज़ें। उसके ऊपर जनरल मुशर्रफ की जानिब से पहला ये जो इनिशिएटिव लिया गया था ना कि हम अपने जो नेटवर्क है या आप उसे कह लें कि स्लीपर सेल्स हैं, हम इसे ख़त्म कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, ये एक सेटबैक था कि दूसरी साइड से कुछ भी नहीं हुआ और आपने ऐसा जो चीज़ है वो कर दी है। तो लिहाजा अब ये इम्कान भी पैदा हो गया है कि उस पॉलिसी के ऊपर भी नज़रसानी की जाएगी। अब ये इम्कान भी पैदा हो गया है कि मकबूजा कश्मीर में अब वो सूरत हाल ना रहे। ऐसा नहीं है कोई बाहर वाले आएंगे, मकबूजा कश्मीर के अंदर ही बहुत सारे लोग हैं जिनकी ज़मीन के ऊपर आपने कब्ज़ा किया है, तो फिर ज़ाहिर है उन्होंने मुज़ाहमत भी करनी है। लेकिन अब सूरत हाल भारत के लिए वैसी नहीं रहेगी जैसे वो समझ रहा था, या बहुत हद तक पाकिस्तान समझता था कि नहीं भाई, हमने अपने घर को ठीक करना है, यहाँ पर जारियत बहुत है, हम इनसे निमट लें, हमने अपनी माशी तौर पर सूरत हाल को बेहतर करना है। लेकिन आपने हमें एक और चीज़ में उलझा दिया है, तो फिर ये फ़ैसला हुआ है कि अब आप भी उलझेंगे,
भारत को भी उलझाना है, अगर यही गेम खेलनी है, भारत को यही सूट करता है अगर उनके नैरेटिव के लिए, सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए, तो बिस्मिल्लाह, इसमें देर कैसी। तो बहरहाल जो मेन लबे लुबाब है इस व्लॉग का वो ये कि भारत की जानिब से गुफ्तगू की गई अजीत दोवल की जानिब से DGISI के साथ, और DGISI ने साफ इनकार कर दिया है कि नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। अब इससे मतलब जो मज़ीद अपडेट्स आएंगे आपके सामने रखते रहेंगे। अगर आप समझते हैं कि वीडियो आपके लिए मुफीद है तो फिर इसे ज़रूर लाइक भी कीजिएगा, कमेंट्स में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।